सीतापुर रोड सरकोट पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तो सरकोट पेंट की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान भी इस दौरान जलकर राख हो गया। सीतापुर रोड भोलापुरवा के पास चल रही थी सरकोट पेंट फैक्ट्री, जिसमें भीषण आग लग गई है। वहीं मानक विपरीत तरीके से चल रही थी सरकोट पेंट फैक्ट्री। मानकों के विपरीत इस फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही डायल 112 और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। बीकेटी थाना क्षेत्र के सीतापुर हाईवे पे स्थित ये पेंट फैक्ट्री, जिसका ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बीजेपी की महापौर लिस्ट हुई जारी। तो बीजेपी के मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। बीजेपी ने मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी की है। तो निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने आखिरकार मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी की है। लखनऊ से सुषमा खरकवाल को बीजेपी ने मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही है सुषमा खरकवाल। बीजेपी में तेज तर्रार नेता मानी जाती है सुषमा, जिसको बीजेपी ने मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य है सुषमा। तो बीजेपी की महापौर लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जहां बीजेपी ने लखनऊ से अपने मेयर प्रत्याशी की घोषणा की है। बीजेपी ने मेयर प्रत्याशी की सूचना जारी की है, जिसके मुताबिक सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, लखनऊ से मेयर पद के लिए तमाम नाम सामने आ रहे थे। अपर्णा यादव का नाम भी आ रहा था और संयुक्ता भाटिया का भी आ रहा था। ऐसे में सुषमा का नाम अचानक से मेयर पद का प्रत्याशी घोषित करने की वजह क्या बताई गई है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि तमाम अब सियासत के बाद अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने निकाय नगर निगम के प्रत्याशियों का ऐलान कर दी है। अगर बात करें मुस्कान, तो तमाम जगहों पर अलग अलग जो पार्टी से लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ता हैं, ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया गया है। और सुषमा खरकवाल की अगर बात करें तो एक बुद्धिजीवी समाज से आती हैं और एक लंबे समय से समाज सेवी है, जिसका नतीजा है कि उन्हें लखनऊ के मेयर पद के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि मथुरा से विनोद अग्रवाल को मेयर का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं गोरखपुर से मंगलेश्वर श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया गया है। बात करें अगर गोरखपुर की, तो गोरखपुर की जो सीट है वहां पर लगभग 97,000 कायस्थ वोटर्स हैं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए वहां से मंगलेश्वर श्रीवास्तव को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं प्रयागराज से तत्कालीन जो वहां की मेयर हैं अभिलाषा गुप्ता नंदी, जो कि प्रदेश के उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी की पत्नी है, उनका टिकट कटा है और उमेश चंद्र गणेश को मेयर का प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही आपको बताया कि वाराणसी से अशोक तिवारी को मेयर का प्रत्याशी बनाया गया है। फिरोजाबाद से कामनी राठौर को, वहीं आगरा से हेमलता दिवाकर को, सहारनपुर से अजय कुमार को और झांसी से बिहारी लाल आर्य को। साफ तौर से ये तमाम जो शहरों को मौका दिया गया है मेयर पद के लिए, अलग अलग जो नगर निगम है, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को टिकट दी है और जो लंबे अरसे से पार्टी में सेवा कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि मेयर पद के नामों का ऐलान होगा, मगर बात करें तो कल देर शाम उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश को साधते हुए ये लिस्ट जारी की है, जिसमें सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया गया है मेयर पद का। क्या लगता है कि किस वर्ग को साधने की सबसे ज्यादा कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा? कहीं ना कहीं बीजेपी जो निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है, इसमें साफ है कि सुषमा खरकवाल से कहीं ना कहीं एक साफ छवि की नेता को टिकट दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी एक संदेश देना चाहती है कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार चलाती है, तो वहीं प्रत्याशियों में भी बीजेपी पहले से इस बात को कहते हुए नजर आई थी कि ओबीसी और महिलाओं को वरीयता दिया जाएगा। क्योंकि लखनऊ नगर निगम महिला सीट आरक्षित है,
साथ ही एक लंबे समय से समाज सेविका के रूप में अपनी अलग पहचान रखने वाली सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लखनऊ के मेयर प्रत्याशी में अगर देखें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से नाम का ऐलान हो चुका है, वहीं बसपा की तरफ से साइना बानो को टिकट दिया गया है। जी। बीजेपी की तरफ से सुषमा खरकवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। ठीक है, धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां भाकियू भानुगुड़ जिला अध्यक्ष और उनके साथी की तीसरे दिन भी भूख हड़ताल लगातार जारी है। तो फर्रुखाबाद में भूख हड़ताल जारी है। किसान नेता बबलू सिंह की हालत बिगड़ी है और दवाई लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। दरअसल भूख हड़ताल की जा रही है। हालत बिगड़ने पर एसडीएम और सीओ अमृतपुर ने धरना स्थल से जिला अस्पताल में उनको भर्ती भी कराया है। विधायक सुशील शाह के विवादित बयान को लेकर ये भूख हड़ताल की जा रही है। तो बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी लिस्ट से हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की ने एक लिस्ट जारी की है। अतीक अहमद के करीबी को मिला भाजपा में टिकट। तो अतीक अहमद के करीबी को भाजपा में टिकट दिया गया है। मुनेंद्र अवस्थी की पुत्रवधू नेहा अवस्थी को सीतापुर से भाजपा ने टिकट दिया है। सीतापुर की आरक्षित महिला सीट पर अतीक के करीबी परिवार में ये टिकट गया है। पत्नी नमिता अवस्थी पहले ही गोंदलामो ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख है। तो वहीं अतीक के करीबी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। तो बहराइच में भाजपा ने नगर निकाय के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो नगर निकाय के लिए भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। नगर पंचायत रुपैडिया से डॉक्टर उमाशंकर वैश्य को उम्मीदवार बनाया गया है। नगर पंचायत कैसरगंज से विजय पुप्पम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। मिहीपुरवा से जितेंद्र कुमार मदेशिया को उम्मीदवार भाजपा द्वारा घोषित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि रिसिया से श्रीमती गायत्री देवी पर भाजपा ने अपना दाव लगाया है। पयागपुर से श्रीमती सीमा सिंह प्रत्याशी घोषित की गई है। जरवल से श्रीमती कोमल लता प्रत्याशी बनाई गई हैं। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसके बाद कई दावेदारों के बगावती सुर भी अब देखने को मिल रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से कई कार्यकर्ता नाखुश दिखाई दिए, जिसके बाद हलचल पार्टियों में तेज हो चुकी है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।